एक माँ की ममता। एक रात मनोज बाबू अपनी पत्नी मोना के साथ शादी की पार्टी से अपने घर को लौट रहे थे। रात ज्यादा होने की वजह से कोई सवारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। मनोज बाबू का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून के एक पहाड़ी गांव में था। मुसीबत ये थी कि महीना सावन का था और ऊपर से जोरों की बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपने घर पहुंचना भी जरूरी था। अतः उन दोनों पति पत्नी ने पैदल ही घर जाने का निश्चय किया। मोबाइल के टार्च की मध्यम सी रोशनी में वे दोनों आगे बढ़ने लगे। वे अभी आधी दूर ही गए थे कि जोर से बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखा जो ठीक उनके सामने खड़ी थी। इस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें डर लगा और मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि कहीं ये कोई, खैर जो भी हो देखा जाएगा। ऐसा सोचते हुए उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी थी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से ही साफ साफ दिख रही थी। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर मनोज बाबू की पत्नी की तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन मनोज बाबू को अब लगने लगा कि ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। मनोज बाबू जब रुकी तो वो औरत उनसे हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। तेज बारिश और पहाड़ी ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी इस पहाड़ी ढलान से नीचे गिर गई है। उसमें मेरी 1 साल की मासूम बच्ची है। प्लीज आप दोनों उसे बचा लीजिए। इतना कहते ही वो औरत आगे आगे चलने लगी और न चाहते हुए भी मनोज बाबू अपनी पत्नी के साथ उस अजनबी औरत के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन एक अनजाने भय से उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क भी रहा था। जैसे ही वे दोनों पहाड़ी से नीचे उस गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक प्यारी सी मासूम बच्ची रो रही है। मनोज बाबू ने बच्ची को गाड़ी से निकला तो पाया कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। मनोज बाबू ने उस बच्ची को अपनी पत्नी की गोद में दे दिया। फिर मनोज बाबू को लगा कि ड्राइवर की सीट पर भी कोई है। जब वो आगे जाकर देखे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लाथपत होकर मरी पड़ी थी। मनोज बाबू को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वे दोनों पति पत्नी बच्ची को अपने गोद में लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, वो औरत कौन थी? फिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दी? कहीं वो कोई? मनोज बाबू बोले, वो एक माँ थी, मरकर भी अपने बच्चों के लिए तड़पती है, जो वही एक माँ थी वो। मनोज बाबू की ये कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए हैं। दोस्तों, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी जरूर सहायता करें। क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बहार ला दे। ये छोटी कहानी हर एक माँ की ममता को समर्पित है।